अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मोहम्मद अकमल मलिक जंग टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं और राना गुलाम आरिफ साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जंग के सेहत के मसाइल पर। हम आम तौर पर देखते हैं कि जंग में बहुत सारे तिब्बी मराकज़ मौजूद हैं। सरकारी सतह पर अगर हम देखें तो हमारे ज़िले में एक DHQ है और 4 THQs हैं, उसके अलावा RHC और BHQ भी हैं। तो लेकिन जब हम आम तौर पे जब शहरियों का देखते हैं कि शहरियों का उसके हवाले से क्या फीडबैक है, तो हमें नज़र आता है कि आम तौर पर शहरी जो है ना, वो सेहत की सहूलियात से जो है ना उतने मुतमईन नज़र नहीं आते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कई जगह पे हम देख रहे होते हैं और ये खबरें हमें मिल भी रही होती हैं कि कहीं भी अद्वियात नहीं है, कहीं भी डॉक्टर्स की कमी है, कहीं भी डॉक्टर्स का रवैया ठीक नहीं है। तो इस हवाले से मैं और राना साहब आज इस पे बात करेंगे और इसमें हमने ये भी कोशिश की है कि इस पे हम CEO जो हेल्थ है उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और कोशिश करेंगे वो भी इससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राना साहब। अगर हम बात करें जंग की, अपने ज़िला जंग की, तो इसमें यकीनी तौर पे हम शहर में अगर देखें तो एक DHQ भी है, जंग सिटी में हॉस्पिटल भी है। लेकिन ओवरऑल जो हम देखेंगे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने THQs हैं, कितने DHQ हैं। DHQ तो एक ही यकीनी तौर पे, RHC कितने हैं, BHQ कितने हैं, डिस्पेंसरी भी कुछ होंगी। तो उनकी क्या तादाद है और उनमें डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल है? जी, शुक्रिया मलिक साहब। जंग के अंदर आपको पता है तो DHQ हॉस्पिटल मौजूद है और ये 1972 के अंदर ये कायम हुआ था, जो कि 200 बेड पे मुश्तमिल था। उस वक़्त की आबादी और आज की आबादी का अगर तनासुब देखा जाए तो सिर्फ 200 बेड का ही इजाफा हुआ है 50 सालों में। 50 सालों में, ठीक है ना। और जंग के अंदर 4 THQ हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा जो से रूरल हेल्थ सेंटर हैं उनकी तादाद की बात की जाए तो 10 जो है हमारे जंग में RAC हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, उनकी जो तादाद है वो 59 है। इसके अलावा डिस्पेंसरीज हैं, कुछ ऐसी डिस्पेंसरीज भी इसमें शामिल हैं जो कि एक दौर में ज़िला कौंसिल के अंडर होती थी, वो अब महकमा सेहत के अंडर कर दी गई हुई हैं। ये इनकी अगर तादाद की बात की जाए तो वो 29 जो हैं वो डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, जहाँ पे हुकूमत का ये दावा है कि यहाँ पे तमाम पे आवाम को उनके दरवाजे पे सेहत की सहूलियत फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स की तादाद की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की किल्लत काफ़ी अरसे से है। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार भी हैं, जो अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि जो हमारी मौजूदा पंजाब हुकूमत है, उनकी तरजीहात जो हैं वो दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं कि हम सेहत की सहूलियत फराहम करने के लिए आवाम को हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके हकायक बरअक्स हैं। अगर डॉक्टर्स जिस ज़िला जंग में बात की जाए तो ज़िला जंग के अंदर अगर डॉक्टर्स जो हैं उनकी जो मुख्तसर जो तादाद है वो 422 डॉक्टर्स हैं। ये मुख्तस असामियाँ हैं जो जी की जी गई हैं। मुख्तसर असामियाँ हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जिसमें लेडी डॉक्टर्स हैं और मेल डॉक्टर्स हैं और मुख्तलिफ शोबा से मुंसलिक जो डॉक्टर सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तादाद 298 है। यानी कि 200 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स है। 400 में से 400 जो आपने तादाद बताई है, 400 बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल 298 डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। 124 डॉक्टर्स की जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। शॉर्टेज है, शॉर्टेज 124 डॉक्टर्स की शॉर्टेज मौजूद है ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर। तो ये अगर तादाद गुज़श्ता कई सालों से कम है, यहाँ पे नई भर्तियाँ नहीं हुई। डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि MBBS तो किया हुआ है, FCPS भी किया और स्पेशलिस्ट भी हैं मुख्तलिफ अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, लेकिन हुकूमत ने उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई कोशिश की नहीं है। अच्छा, जिस तरह भी आपने बताया कि डॉक्टर्स की बड़ी किल्लत है, यानी कि आप बता रहे हैं तकरीबन 124 डॉक्टर्स की किल्लत है हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग में, जितने जो हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे हैं सरकारी सतह पे। तो हम ये देखते हैं कि आमतौर पे हमारे DHQs में जो है ना मरीज आ रहे होते हैं, तो हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब फ्री अद्वियात मौजूद हैं और सब कुछ मौजूद है। और जनाब तकरीबन हम अगर हम तादाद भी देखें तो तकरीबन साल में तकरीबन काफ़ी सारे लाखों के साथ 13-14 लाख के करीब आते हैं। इस साल कितने आए हैं ये आप बताइए, मुझे बताइएगा इस साल में अब तक कितने हैं और इनके लिए बजट कितना मुख्तस किया गया है और क्या ये बजट पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है, कम है, और ये ठीक पेशेंट क्या पढ़ क्या रहा है, कुछ दवाइयाँ मिलती भी हैं, क्या सूरत हाल है, ये बताइएगा ना मुझे, बजट क्या है? ये भी एक जंग की आवाम के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है सेहत के नाम पे। इसको हम बड़ा
اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے کہ کسی کی کوئی دل آزاری ہو، لیکن جھنگ کے اندر اس سال 2 جنوری سے لے کے دسمبر تک کی 12 ماہ کے اندر 26 لاکھ سے زائد جو مریض ہیں وہ ان تمام بی ایچ یو، ڈی ایچ کیو اور دیگر ڈسپینسریوں میں اپنا علاج معالجے کی غرض کے لیے وہاں گئے، اپنا چیک اپ کروایا، لیکن ان کو ادویات ڈاکٹرز نے 1-2 میڈیسن جو ہیں، کوئی گولی، کوئی چھوٹا موٹا کوئی کیپسول وغیرہ تو ان کو مل گیا، لیکن زیادہ تر دوائی وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بازار سے خریدیں۔ اور میڈیسن کے بجٹ کی بات کی جائے، پچھلے سال جو مالی سال گزرا ہے 2023-24 کا، اس میں گورنمنٹ کی جانب سے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا ضلع جھنگ میں ادویات کی مد کے اندر وہ 280 ملین روپے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس مالی سال کے اندر گورنمنٹ نے اس بجٹ کو بڑھانے کی بجائے اس بجٹ کو بھی کم کر دیا، یعنی کہ اتنا کم کر دیا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 253 ملین بجٹ انہوں نے اس سال مختص کیا۔ آبادی بھی بڑی ہے، یعنی کہ 17 ملین کا بجٹ کا کٹ لگا ہے، مریضوں کی تعداد بھی بڑی ہے اور بجٹ کو کٹ لگا دیا۔ صحیح۔ یہ اب حکومتی پالیسیاں آپ دیکھیں کہ بجائے کہ آپ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم مریضوں کو سہولیات دے رہے ہیں، ہسپتالوں میں عوام کو ہر قسم کی سہولت میسر ہے، لیکن جہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے وہاں میڈیسن کی بھی شارٹیج ہے، میڈیسن کی شارٹیج ہے، کیونکہ 17 ملین کا بجٹ کم ہوا ہے، اس کا مطلب یقینی طور پہ جو ہے، اب اس میں تھوڑی دیر بات کی اور وضاحت کروں، ڈاکٹر صاحب نے تعداد بتائی ہے کہ تقریباً 26-27 لاکھ بتائی ہے آپ نے، جس 26 لاکھ کے قریب جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ جھنگ میں جو ہے نا وہ مریض ان سرکاری طبی مراکز پر آتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو یہ بات میں تھوڑی سی وضاحت ساتھ کر دوں کہ یہ 26 لاکھ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے کہ جھنگ کی آبادی 27-28 لاکھ کے درمیان ہے تو یہ 26 لاکھ کیسے آتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار روٹیٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں اور نئے اس میں وہ تعداد تمام کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر اس کا حساب لگائے اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ تمام اعداد و شمارے جو محکمہ صحت سے لیے اور اس کی جو کیلکولیشن کی، وہ کیلکولیشن کے اندر یہ پتہ لگا کہ یہ جو 26 لاکھ جو مریض آئے ہیں ان کے لیے جو مختص شدہ بجٹ تھا وہ صرف ایک مریض کے لیے 96 روپے، یعنی کہ ایک مریض کو 96 روپے کی دوائی مل رہی ہے، صرف بالکل صرف 96 روپے کی دوائی دی گئی ہے۔ اگر ہم اچھا اس بارے سے ہم بات کریں، انتظامیہ بہت دعوے کرتی ہے کہ ہم بڑی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے جو ہے نا سی او ہیلتھ جو ہے ڈاکٹر احمد شہزاد ہے ان کا بھی موقف لیا جائے، تو سب سے پہلے ہم آپ ان کی بات سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں تمام جو ہمارے مسائل ہیں ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی۔ سب سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد ہم رانا صاحب سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور مزید جو مسائل ہیں اور مزید جو باتیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے سنتے ہیں سی او ہیلتھ ڈاکٹر صاحب کا موقف، وہ کیا کہتے ہیں۔ ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے اور اس سال جو ہے نا کتنے مریض سروائیو کر پائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ ہے یہ جنگ کے لیے بہترین بجٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ پوری طرح اس میں انوالو ہے، ہیلتھ کی تمام سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہماری ڈائریکشنز بھی آتی ہیں اور اس کے لیے جو بجٹ ہے ہم اپنے جو ہمارے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمام سہولیات مریضوں کو مہیا کریں، ان کو تمام میڈیسن مہیا کی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہیلتھ کارڈ ہے، صحت سہولت پروگرام ہے، میڈم چیف منسٹر جو ہیں ان کی خصوصی ہدایات ہیں کہ تمام قسم کی ایمرجنسی فری ہے، تمام جو صحت سہولت پروگرام کے تحت جو چل رہے ہیں مریض ان کی تمام میڈیسن فری مل رہی ہے، اور اسی طرح ہمیں تمام ڈائگنوسٹکس ہمارے فری ہو رہے ہوتے ہیں صحت سہولت پروگرام پہ۔ تو تمام فیسلٹیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے موجودہ وسائل جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں رہتے ہوئے یہ مہیا کی جائے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت گورنمنٹ آف پنجاب اس سلسلے میں کافی کوششیں بھی کر رہی ہے اور ہمارے ڈی سی صاحب اس سلسلے میں کافی ان کے بھی انوالومنٹ رہتی ہے ہر وقت۔ اچھا، اس سر میڈیکل ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر اور کارڈک کا جو ہے اس میں میڈیسنز کی اور اس حوالے سے کیا سہولیات ہیں؟ جی، جو میڈیسن ایمرجنسی جو میڈیکل اور ٹراما سینٹر ہے 100% فری ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھیے گا تو ہمارے ہر وقت کیونکہ بیسک ڈی ایچ کیو یہ کافی ایریا کو ڈرین کرتا ہے، 4 تحصیلیں ہیں جن کو ڈرین کر رہا ہے، تو ہر وقت اویلیبل ہے میڈیسن ہماری اور 100% فری ہے۔ اور یہ تمام یعنی کہ ڈسٹرکٹ کی ہم بات کریں ڈی ایچ کی اگر جس طرح آر ایچ سی ہیں ڈی ایچ میں اس حوالے سے بھی آپ کیا؟ جی، آر ایس سی لیول پہ بھی ہماری ایمرجنسی سروسز ہر وقت اویلیبل ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، عملہ موجود ہوتا ہے، اور بیسک ہیلتھ یونٹس میں
हमारा इमरजेंसी भी डील हो रही होती है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे हमारा गायनी ऑप्स का काम होता है। जो हमारी LHVs उधर हर वक्त डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं वो वहाँ पे होती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ पे 1034 की एक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की हुई है कि अगर कोई पेशेंट रेफर होने वाला है THQ या DHQ में, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे कॉल करते हैं और फौरी तौर पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस उनको मुतलका हेल्थ फैसिलिटी में पहुंचाती भी है और लेके भी आती है वापस। एक थोड़ी सी और बात करें, मोबाइल मेडिकल टीमें हैं, उस वाले से आप कहते हैं कि किस तरह काम कर रही है, उसका क्या था? मोबाइल हेल्थ यूनिट यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है और वो आउटसोर्स्ड है, लेकिन उसकी टीमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने पूरे महीने में चक्कर लगाना होता है। वो मुख्तलिफ जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे आसपास कोई नज़दीक हेल्थ फैसिलिटी ना हो, और वो भरपूर तरीके से वहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं, एक WMO है और एक मेल डॉक्टर हैं। मरीजों का चेकअप होता है, उनके टेस्ट होते हैं, एक्सरे है, लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, उसके अलावा उनको मेडिसिन भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। उनका भी बड़ा अच्छा काम है आवाम की खिदमत के सिलसिले में। अगर आपने अभी गायनी की बात की, तो हमने आमतौर पर देख रहे होते हैं कि जो सीजरियंस हैं वो जरा ज्यादा हो गए, तो मेडिकल यानी अभी सरकारी हॉस्पिटल में ये सूरत हाल है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये गायनेकोलॉजिस्ट का काम है। उन्होंने एसेस करके पेशेंट को देखना होता है कि आइदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही या कुछ ऐसा मसला तो नहीं हो रहा। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरीज भी हो रही हैं। अब हमारे RSC BHUs पे नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा हो रही है। उसके अलावा वहां से रेफर केसेस, अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे भी नॉर्मल डिलीवरी DHQ THQ लेवल पे भी हो रही है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी आ जाती है जिसके लिए सिजेरियन जरूरी है, तो डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट का एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो सिजेरियन की तरफ जाए। एक आखिरी सवाल सर, कि हम ये देखते हैं कि आमतौर पे जो हमारी शिफ्टिंग है, मतलब एलाइड हॉस्पिटल, उसकी रेशो में क्योंकि पिछले साल तो काफी ज्यादा थी, इस साल आप क्या समझते हैं कुछ कमी आई है या उसकी क्या वजूहत थी? देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई हमारे पास न्यूरो सर्जन मौजूद हैं, लेकिन कुछ हमारे पास उसका थिएटर मौजूद नहीं था, जो कि अब हम डेवलप कर रहे हैं उसको। तो इस वजह से कोई हेड इंजरी के केसेस आ जाते थे, कुछ ऐसा मसला होता था। जो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हम हो सकती, तो वो हमें फिर रेफर करनी पड़ती है एलाइड हॉस्पिटल। थैंक यू जी। राणा साहब, आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं जी सब अच्छा है, बेहतरीन है एकदम, किसी आख्या है कि बड़ा फिट किस्म का काम चल रहा है, मतलब तुम सुन लिया आगरा में कोई ऐसा मसला नहीं है। ते DC साहब का भी बड़ा फोकस है, और DC साहब मेरे ख्याल कम अज कम जो है ना, वो कहते हैं कि हफ्ते में 3 चक्कर तो उनके DHQ के पक्के होते हैं। तो अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे जनाब? वो तो कह रहे हैं कि ना 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 तुम तो हमें बोली जाते हो, गल की जाते, तो राणा साहब की चक्कर है? देखें जी, मैं आपको मलिक साहब एक बात बताऊं, हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज है, या सिर्फ फोटो सेशन की हद तक तो वो महदूद हैं, प्रैक्टिकली उनकी इस पे कोई ना कोई फोकस है, ना वो ये चाहती हैं कि ये अवाम जो है इनको कोई सहूलत दी जाए। मैं ये समझता हूँ उनकी ये नाकस पॉलिसी है, और उन्होंने सिर्फ तमाम महकमों को सिर्फ ये कह दी, हिदायत दी है कि हर फ्लैक्स पे, हर जगह पे, हर दफातर में, हर जगह पे, अस्पतालों में उनकी फोटो हो, या उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की फोटो। चलो फोटो लगे चली गल है, फोटो का रोला कोई नहीं, अब काम होना चाहिए। अब सिर्फ वो फोटो की हद तक तो महदूद हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने इस हवाले से कोई अपनी सोर्स के जरिए किसी कहा है कि हाँ भी? और सबसे बड़ा जो अलमिया हमारा यहाँ पे है कि ये अफसरशाही जो सी है, इन्होंने हमेशा से एक रवायत बरकरार रखी हुई है, और उसको तोड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की, कि चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो CO हेल्थ है, चाहे वो जहाँ पे बाकी दीगर उनका ऑफिस का स्टाफ है, या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, या MS किसी भी हॉस्पिटल में है, ये तमाम के तमाम लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर साहब नौकरी भी तो करनी है ना, तुझे क्या आगे बनोगे? अब सब अच्छा तो बताना तब चाहिए कि अगर आप आवाम को कुछ सहूलत दे रहे हैं। आवाम तो वहां पे आप देखें कि मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को, मैं अस्पताल अगर चले जाऊं तो लोग पर्चियां लेके फिर रहे हैं कि इतनी दवाइयां महंगी हो गई हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, ये दवाई खाएंगे अपने घर का चूल्हा चलाएं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे DC साहब वो जब जा रहे हैं, वो DHQ अस्पताल जाते हैं, जाके वो फोटो सेशन करते हैं और वो देख के आते हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी किसी मरीज को कहा हो कि हाँ भी आपको दवाई क्यों नहीं मिली, नहीं, या उन्होंने कहा हो कि हाँ भाई इस DHQ अस्पताल में या किसी जगह पे, किसी डिस्पेंसरी में, किसी RHC में जो डॉक्टर की शॉर्टेज है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, मरीजों का जो रश है उसको कैसे मैनेज किया जाए। वो तो सिर्फ जाते हैं, वो सिर्फ तस्वीर देखने जाते हैं कि वो नवाज शरीफ की मरियम नवाज की तस्वीर ठीक लगी हुई है, सिर्फ वो तस्वीरें देखने जाते हैं। अदरवाइज उनका
ना पंजाब हुकूमत का इन मरीजों से कोई ताल्लुक है, ना वो उनके बारे में सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है। फोटो सेशन की हद तक और है। ये अवाम की तजलील है जो सिर्फ जाके फोटो सेशन करके आ जाए। कभी डीसी साहब ने किसी डॉक्टर से पूछा कि हाँ जी आपने ये जिस मरीज को चेक किया है इसकी जो दवाई दी है इसको अस्पताल से कितनी मिलेगी, ये बाजार से कितने की खरीदेगा? अच्छा, इसमें राना साहब देखें, हम बात करते हैं, देखें एक तो ये तो मसाइल आपने कहा जहाँ पे आप जज्बात भी हैं वो भी शामिल है कि जब इंसान परेशानी में होता है चीजें भी होती हैं। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है कि आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखना ये होता है कि अगर सीईओ हेल्थ वहाँ बैठा है तो या एमएस वहाँ बैठी हैं तो डीसी साहब को ये चाहिए कि वो उनसे रिपोर्ट्स मंगवाएं, रिपोर्ट्स को चेक करें। आप सिर्फ आने जाने से उनको फर्क पड़ता है तो देख लें, वो एक गुलाम नबी ब्लॉग बना है हमारे पास, वहां पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं और उसके बाद जो मरीज शिफ्ट हो रहा होता है वो सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट हो रहा है। सर्जिकल वार्ड पुरानी बिल्डिंग में है, वो मरीजों के साथ एक और नया मतलब सिलसिला शुरू हुआ, बेचारे स्ट्रेचर पे लिए घूम रहे होते हैं। मतलब ये कम से कम चीजें नहीं करनी चाहिए। तो राना साहब इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो हमारे क्या समझते हैं कि जो अफसरान बाला हैं या डॉक्टर साहिबान हैं, इनका रवैया कैसा है अपना पेशेंट से? हम देखते हैं कि बड़ा रश पड़ा होता है जनाब, बड़ा मरीज है, बड़ी देखिए जी, ये इस तस्वीर के आपके सवाल के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे जो डॉक्टर की शॉर्टेज है वो तो इन डॉक्टर्स ने पूरी नहीं करनी, वो यकीनन हुकूमत नहीं करनी। ठीक है। अब एक डॉक्टर जो सुबह जिसको ड्यूटी पे टाइम पे आना चाहिए वो आते हैं अपने मखसूस टाइम में 9-10 बजे आए और वो 12 बजे उनकी स्पीड लग रही होती है, 1 बजे के वो जाके अपने प्राइवेट क्लिनिक पे टाइम दें। अब होता क्या है कि उस दौरान उन्होंने 200 से 300 मरीज चेक करने हैं, ठीक है। मरीजों का रश तो है, ठीक है। अब वो दावा भी किया जाता है, खासतौर पर अगर डीएचक्यू की बात की जाए तो वो डेली 3000 से ज्यादा मरीज वहां पे आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, जिनको डॉक्टर्स चेक करते हैं। देखें, अब हुकूमत को चाहिए कि वहां पे भर्तियां की जाए ताकि मरीज को कम से कम वो टाइम दे सकें, उसका प्रॉपर चेकअप कर सकें, ठीक है। वो शॉर्टेज है, लेकिन वहां पे अलमिया ये भी है कि वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो रश की वजह से कह लें इरिटेट होते हैं, या हमारे मरीज जो है, जाहिर सी बात है, जो बंदा बीमार होता है वो तकलीफ में होता है, उसके लवाकी उसके साथ होते हैं, सही बात। उनका रवैया भी थोड़ा सा उस वक्त परेशानी के आले में होते हैं, वो डॉक्टर्स पे चढ़ाई कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स की अग्रेसिव हो जाती हैं। वो बजाय के मरीजों को वहां पे मुतमिन करने के, वो भी फिर मरीजों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करते हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स और मरीजों के दरमियान भी गैप रहता है। और इसके अलावा खास तौर पर मैं देखता हूं कि हमारे जंग के अंदर जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो ड्यूटी करना अपनी तौहीन समझते हैं। मैं देखता हूं ना, ये एमएस हमारी डीएचपी अस्पताल की अगर बात कर लें तो वो उनकी इतनी जरूरत नहीं है, या सीईओ हेल्थ की इतनी जरूरत नहीं है कि किसी सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में बिठा दें। चले, वो उनकी अपनी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम कंट्रोवर्सी हमें निकल के बात करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ठीक है, अब जब नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, ये अवाम की जी अवाम के मसले मौजूद हैं, जरूरत की बात आपकी ठीक है। और ये इनको एक सीनियर डॉक्टर्स को वहां पे इमरजेंसी वार्ड में बैठना चाहिए, जहाँ सबसे पहले मरीज जो इमरजेंसी में जाता है, रेस्क्यू वाले लेके जाते हैं, तो उनको एक वो जूनियर डॉक्टर्स जो से नई भर्ती हुई होती हैं, नए लोग बैठे हैं, तो वो रूटीन में चेकअप कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितने गुज़श्ता अगर 2 साल का भी हमने डाटा नहीं लिया, तो अगर ये ले कि यहाँ पे सीनियर डॉक्टर ने कितनी अर्सा ड्यूटी की है, तो शायद एक भी डॉक्टर ना मिले। एक भी डॉक्टर ना मिले। आपने सुना कि राणा साहब ने बताया आदाद-ओ-शुमार जो है ना वो इकट्ठे किए हैं और आदाद-ओ-शुमार से उन्होंने बात की है। यकीनी तौर पे आदाद-ओ-शुमार में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर, लेकिन हम समझते हैं कि आदाद-ओ-शुमार बड़ी दयानतदारी से इकट्ठे किए गए। राणा साहब ने इससे काफी काम किया है। 2-3 चीजें ऐसी हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा जाता है और ये हिदायत वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि तमाम मरीज जो डीएचक्यू में आए या जो सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं उनको दवाई मुफ्त दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुबैना तौर पर हमें ये भी पता चला है कि कुछ हमारे ज़राए मुबैना तौर पर ये भी कहते हैं कि अद्वियात क्योंकि पूरी नहीं होती, लिहाजा डॉक्टर भी मजबूर होते हैं कि उनके पास जो अवेलेबल अद्वियात हैं, बाज़ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं कि वो यकीनी तौर पर तमाम मरीजों को वही अद्वियात रोटेट कर रहे होते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक के सवाल ऐसे। तो यकीनी तौर पर उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं, उनके कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन असल चीज ये है कि हुकूमतों को देखना होता है, ये जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब के। जिस तरह अब आपने देखा कि तकरीबन कुछ 17 मिलियन का राणा साहब ने बताया कि वो कट लगाया हमारे बजट में, तो तरजीहात में लगता है हेल्थ शामिल नहीं है। इसी तरह जंग एक पसमानदा जिला है, यहाँ के लोग ज्यादातर आबादी गरीब अफराद पर मुश्तमिल है, तो इंतजामिया को भी ये देखना चाहिए और खसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब को और हेल्थ मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है।
صرف باتیں کرنے سے اور یہ جو ہے تقریریں کرنے سے کام نہیں چلتا، ان چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، اور آئین پاکستان کے تحت یہ بنیادی ضروریات دینا حکومتوں کے فرائض میں شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جنگ سے کتنے مریض الائڈ ہاسپٹل شفٹ کیے جاتے ہیں اور کتنے مریض ایسے ہیں جو برن یونٹ کی یہاں پہ جنگ میں کیا صورتحال ہے، اور ہم خصوصی طور پر بات کریں گے اپنا جو دل کے امراض ہے ان کا شعبہ کیسا چل رہا ہے۔ تو آئندہ ہم اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ مجھے اور رانا صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔